कैंपेन यहाँ जो पीडीपी के फयाज मीर साहब है, उनने असेंबली सेशन जो अगला मार्च में स्टार्ट होगा, हमने एक बिल मूव किया है विच कॉल्स फॉर द कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, कि यहाँ जो इतने शराब के ठेके खुले हैं उनको बंद करें और बिल्कुल एक अल्कोहल बैन लाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं शराब की वजह से हमारी सोसाइटी कितना अफेक्ट हो रही है। इट इज ब्रेकिंग द मॉरल फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी एंड आई रियली अप्रिशिएट मीर वाइज साहब ने अपने खुतबा में भी यही कहा कि शराब हो, गैम्बलिंग हो। हमने देखा पुलवामा के एक लड़के ने कैसे 10-15 लाख ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग, जुआ में उन्हें गवाए। इसलिए whether it's gambling, whether it's drugs, whether it's alcohol, all these things need to be prohibited. And I salute the Jammu Kashmir Traders Association जिनने यहाँ कल बैनर्स लगाए requesting people to keep all these things in mind, because Jammu Kashmir is known as Rishivar, Peervar। यहाँ के लोगों का कल्चर, रिलीजन, सेंसिटिविटीज को भी माइंड में रख के यहाँ लोगों को वैसे ही बिहेव करना चाहिए। And we intend to hit every nook and corner of Jammu and Kashmir to mobilize public support for PDP's bill on the alcohol ban। और मेरा अपील होगा बाकी जो भी जमात है, वो पीसी हो, एनसी हो, बीजेपी हो, आप भी आइए, हमारे साथ खड़े होइए। अगर एनसी के लोग भी यहाँ आ जाते, I would have welcomed them with open arms, because शराब, drugs is not a political issue, it is an apolitical issue। ये एक समाजी मसला है। कल लाल चौक में बोर्ड गायब हो गए, It's very unfortunate कि जो जे.एन.के ट्रेडर्स एसोसिएशन है जिनने यहाँ पे बैनर्स लगाए थे, उनके बैनर्स रिमूव किए। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि उनने ऐसा क्या लिखा था बैनर्स में। यहाँ पे एक हफ्ते पहले एक क्रैकडाउन हुआ, लिटरेचर की कुछ किताबें जो लिखी गई हैं वो तक सीज की गई। तो आप गलत चीजें बैन कर रहे हैं, आप गलत चीजें सीज कर रहे हैं। आपको मेरा यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से अपील है कि एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करिए, और जो हमारा अल्कोहल बैन का बिल है, मेरी एनसी, बीजेपी, पीसी से यही गुजारिश है कि आप प्लीज इस बिल को सपोर्ट करें, बिकॉज़ अल्कोहल इज बिकमिंग अ सीरियस न्यूसेंस इन आवर सोसाइटी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इस की जो अभी सरकार है इस बिल में आपको सपोर्ट दे सकती है? देने को तो वो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन एनसी शायद डरती है, क्योंकि वो जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो लोगों के इश्यू के बारे में बात करेंगे, वैसे करते नहीं है। जब कल जे.एन.के ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर्स हटाए गए तो एनसी सरकार से एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। तो जो एक होर्डिंग को मतलब उतारने पे कुछ बोलती नहीं, वो बड़े मसलों पे क्या स्टैंड लेगी। ये वही समझ में नहीं आता कि अगर आप बिहार में, गुजरात में, नागालैंड में ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हम तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे आपको क्या इश्यू है? तो मुझे समझ में नहीं आता। हमने देखा परसों उत्तराखंड में उनने कैसे नॉन लोकल्स को कहा है कि दे कैन नॉट बाय लैंड, दे कैन नॉट बाय एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन जब जम्मू कश्मीर पे बात आती है आपको प्रॉब्लम होती है। तो मेरी यहाँ पुलिस से भी अपील है, आप लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया ड्रग अवेयरनेस में, अब आप अल्कोहल बैन को लेके भी कुछ काम करिए प्लीज, बिकॉज पुलिस का काम यहाँ ड्रग अवेयरनेस में बहुत इफेक्टिव है। हमें प्रोग्राम करने दे। आज का प्रोग्राम भी हमने बहुत मुश्किल से किया। आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग जानते हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स भी है उनको यहाँ नहीं आने दिया। तो मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या इलीगल काम कर रही हूँ? मैं यहाँ ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस कर रही हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग आवर यंगस्टर्स टू नॉट गेट इनटू ड्रग्स, टू नॉट गेट इनटू अल्कोहल। ये गलत बात नहीं है। देखिए, हम सब यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं कि कोई ऐसा पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक अवेयरनेस है। हम ये चाहते हैं कि अल्कोहल यहाँ पे बैन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जहर है जो कि आम लोगों में फैल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्कोहल पे बैन होनी चाहिए। तभी हमारे यहाँ के जो आप देखें, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि काम काज तो हमारे पास है नहीं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कुछ थोड़ा बहुत कमाते हैं, लेकिन वो सारा नशे में उड़ा देते हैं। उनके बच्चों के लिए खाना पीना नहीं है, उनके स्कूल्स की फीस नहीं है। अगर जहर बिकेगा ही नहीं तो लोग जहर कैसे पिएंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ा एक वाक़ा बताती हूँ। एक शख्स को कहा गया, तुम
शराब पियो या कत्ल करो या फिर कोई गलत काम करो। तो वो बहुत बेचारा परेशान हो गया, तो उसने कहा चलो शराब पी लेता हूँ। तो शराब पी के जब वो बहक गया, उसने कत्ल भी किया और गलत काम भी किया। तो शराब जो है ये तकरीबन जितने भी हमारे बेसिक जुर्म है उनकी बेसिक कुंजी है ये। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पे बैन लगनी चाहिए। और आज हमें बहुत बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी इस सिग्नेचर ड्राइव जो थी इसमें हमारे जो वॉलंटियर्स थे उनको नहीं आने दिया और ह्यूमन राइट्स के जो लोग थे उनको भी नहीं आने दिया। प्रेस को भी हमने बहुत मुश्किल से और बहुत जतन करके हमने प्रेस को परमिशन दिलवाई। लेकिन अफसोस ये है कि इतनी बड़ी बात जिसमें कि हर पार्टी को, बीजेपी को, पीसी को या इवन के जो हमारी एनसी सरकार है उनको भी हमारे साथ होना चाहिए था। लेकिन अफसोस ये है कि जब कोई पॉलिटिकल ऐसा मामला होता है तो सब साथ साथ होते हैं। और एक खास बात मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो एनसी के एक बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने ये कहा कि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे हम शराब को बैन नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहूंगी कि हम मेजबान हैं और हमें मेहमानों का जो स्वागत है वो बहकते हुए नहीं करना चाहिए बल्कि अपने होशो हवास में करना चाहिए ताकि हम मेजबानी के फराइज अच्छी तरह से निभा सकें।